आप कह सकते हैं कि सबसे महान कॉस्मिक रहस्यों में से एक ठीक हमारे सामने ही है, चंद्रमा की दूसरी साइड। अब क्योंकि हमारे नीले प्लेनेट के साथी की एक बाउंड रोटेशन है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसका हमेशा एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। हमारे चांद की दूसरी तरफ के बारे में बहुत सी दंत कथाएं सदियों से विकसित हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि चंद्रमा के दूसरे हिस्से में सीक्रेट संरचनाएं, रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स या संभवतः एलियन सिविलाइजेशंस भी मौजूद हैं। हमारे पूर्वज इन रोमांचक सवालों के बारे में केवल अनुमान ही लगा सकते थे, लेकिन अब हम हाईली कॉम्प्लेक्स अंतरिक्ष यानों के साथ इस पौराणिक क्षेत्र पर एक सीधी नजर डालने में सक्षम हैं। असल में चंद्रमा के इस क्षेत्र में क्या खास है और चाइनीज जेड हेज 2 रोवर ने अभी हाल ही में वहां क्या नया खोजा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे चंद्रमा की रहस्यमय दूसरी साइड। जैसा कि हमने मेंशन किया है कि हमारे चंद्रमा का दूसरा भाग हमेशा अपनी रोटेशनल विशेषताओं के कारण हमारी नजरों से छिपा रहता है। इसे चंद्रमा की फार साइड कहा जाता है। हालांकि हमसे इस चंद्रमा का केवल 40% हिस्सा ही छिपा हुआ है। ये इस फैक्ट के कारण है कि हमारे चंद्रमा का ऑर्बिट अंडाकार है और साथ ही 5 डिग्री से झुका हुआ है। हजारों सालों तक मानव जाति इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि हमारे चंद्रमा की फार साइड असल में कैसी दिखती है, और अंततः 1959 में ये रहस्य उजागर हो गया। उस समय एक सोवियत प्रोब इतिहास में पहली बार फिल्म पर इस चंद्रमा के दूसरे हिस्से को कैप्चर करने में सफल रहा, और 2019 में करीब 60 साल बीतने के बाद वैज्ञानिक अगला मील का पत्थर दर्ज करने में कामयाब हो गए हैं। 3 जनवरी 2019 को चीनी प्रोब चेंगी 4 पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो इस आकाशीय पिंड की फार साइड की ओर की पहली तस्वीरें पब्लिश होने के तुरंत बाद चंद्रमा की फार साइड को छूने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान था। ये वो समय था जब अनगिनत सदियों से मानव जाति को परेशान करने वाले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना था कि चंद्रमा का छिपा हुआ हिस्सा उन क्षेत्रों से किस तरह से अलग है जिन्हें हम आकाश में रोज देखते हैं। जिन लोगों ने 50 के दशक में इस कॉस्मिक रहस्य को उजागर करने की आशा की होगी, उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। असल में उस समय सोवियत लूनार प्रोब ल्यूनिक 3 द्वारा ली गई तस्वीरों में केवल अंधेरा ही दिखाई दिया था, जिसे मेयर मॉस्कोवा नाम दिया गया। 1965 में जोन 3 ने चंद्रमा के फार साइड की पहली हाई क्वालिटी तस्वीर दी, लेकिन नासा के लूनार रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने हाई रेजोल्यूशन में चंद्रमा के छिपे हुए हिस्सों को मैप करने के लिए 2010 तक का समय लिया। केवल अपोलो अंतरिक्ष यात्री उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी आंखों से चंद्रमा की फार साइड को देखा है। चंद्रमा की फ्रंट साइड और फार साइड के बीच अंतर। यदि हम पृथ्वी की ओर चंद्रमा के सामने के हिस्से की तुलना पृथ्वी के दूर के हिस्से से करते हैं, तो ये जल्द ही साफ हो जाता है कि हमारे सामने की तराई वाली जगहें ठोस हो चुके लावा से ढकी हुई है, जबकि फार साइड की ओर ऐसा बहुत कम है। अब क्योंकि हमें फार साइड में डार्क फॉर्मेशंस बहुत कम देखने को मिले हैं, इसलिए चंद्रमा की फ्रंट साइड की तुलना में फार साइड में हाई रिफ्लेक्टिविटी देखने को मिलती है। जब हम रिफ्लेक्टिविटी के संबंध में सोचते हैं, तो ये अफवाह बनी रहती है कि चंद्रमा का पिछला हिस्सा पूरी तरह से डार्क हेमिस्फीयर होगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। इस चंद्रमा के मून फेजेस वहां उल्टे क्रम में चलते हैं। जब अमावस्या का दिन होता है, तो इसका पिछला भाग सूर्य के प्रकाश से चमक रहा होता है। इन दोनों हिस्सों के एल्बिडो डिफरेंस कितने ज्यादा एक्सट्रीम है, ये साफ हो जाता है यदि हम ध्यान रखें कि अमावस्या पर फ्रंट साइड की तरफ पूर्णिमा सामने की तरफ से ज्यादा ब्राइट है। लेकिन केवल रिफ्लेक्टिविटी ही एकमात्र ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जिनमें चंद्रमा के दोनों हिस्से एक दूसरे से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ की तुलना में सामने की तरफ काफी ज्यादा घाटियां और पहाड़ भी हैं। चंद्रमा के फ्रंट साइड की तरफ मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड डिफरेंस फ्रंट साइड की तुलना में कुछ किलोमीटर ज्यादा है। इस चांद की फार साइड में बहुत कम जमे हुए लावा से भरे क्षेत्र हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा इम्पैक्ट क्रेटर्स और ब्राइट पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इनमें से कुछ क्रेटर्स में असामान्य रूप से गहरे रंग के फर्श हैं। चंद्रमा के फार साइड में मौजूद क्रेटर्स को साउथ पोल एटकन घाटी कहा जाता है, जिसका डायमीटर करीब 2000 किलोमीटर है।
इसे इस चांद पर सबसे बड़ी इम्पैक्ट साइट माना जाता है। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि इस चांद के 2 हेमिस्फीयर बहुत ज्यादा अनइक्वल नहीं हो सकते। डिटेल में कहा जाए तो ये नेचुरल डिफरेंस इस फैक्ट के कारण है कि इस चांद का जियोमेट्रिक सेंटर और इसका ग्रेविटेशनल सेंटर लगभग 800 मीटर दूर है। इस परिस्थिति को चंद्रमा की क्रस्ट और इसकी आंतरिक संरचना के बीच लैक ऑफ इक्वालिटी से समझा जा सकता है। लेकिन असल में इन अनोखी कंडीशंस के कारण हुआ क्या? अगर आप साल 2011 में पब्लिश्ड एक रोमांचक थ्योरी को फॉलो करें तो इसका कारण पृथ्वी के दूसरे चांद के प्रभाव में है। ऐसा माना जाता है कि इस चांद ने लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे नीले प्लेनेट की परिक्रमा की थी। इससे पहले कि यह हमारे चंद्रमा से टकरा जाता, ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। हमारे चांद की रहस्यमय फार साइड की बनावट हमें पहले से ही आश्चर्यचकित करती आई है। ये भविष्य की एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए एक पूरी तरह से अलग संभावना को दिखाता है, विशेष रूप से सेंसिटिव डेटा का कलेक्शन। जबकि चंद्रमा के सामने की ओर इस तरह का काम हमेशा टेरेस्ट्रियल लाइट्स की वजह से काफी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल। हमें पृथ्वी से दूर चंद्रमा की फार साइड पर ऐसे हस्तक्षेप करने वाले फैक्टर्स नहीं मिलते हैं। हालांकि हमें इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस दौरान कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन केवल विशेष लूनर सैटेलाइट्स की मदद से ही किया जा सकता है। चैंगी 4 एंड जेड रैबिट 2। हमारे चंद्रमा की रहस्यमय फार साइड के बारे में पहले से ही सभी नॉलेज के बावजूद इस क्षेत्र की डिटेल डायरेक्ट एक्सप्लोरेशन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। चाइना का चैंगी 4 पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के फार साइड पर कदम रखा है। चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA के इस महत्वाकांक्षी मिशन के दौरान हमें अपने चंद्रमा के कुछ और रहस्यों को समझना होगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य चंद्रमा की सतह के तापमान के बारे में महत्वपूर्ण डेटा को कलेक्ट करना, चंद्रमा की चट्टानों की केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस, कॉस्मिक रेडिएशन की जांच और सोलर कोरोना के गुणों को डिटरमाइन करना है। द जेड हेज 2 रोवर, जो चंद्रमा की फार साइड का पता लगाने वाला अपनी तरह का पहला रोवर है, पहले ही इस आकाशीय पिंड पर 1000 से ज्यादा दिन बिता चुका है। चंद्रमा की फार साइड को अच्छे से स्टडी करने के लिए जेड हेज 2 एक पैनोरामिक कैमरे से लैस है जो 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें चंद्रमा के सब सरफेस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सतह की मिनरलॉजी कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और एक न्यूट्रल एटम डिटेक्टर भी इस रोवर के मॉडर्न पेलोड का हिस्सा हैं। असल में अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं जब जेड हेज 2 ने चंद्रमा की फार साइड की तरफ एक बहुत ही अनोखी संरचना की तस्वीर ली, जिसने खगोल वैज्ञानिकों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी खोज जिसे रिसर्चर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अपने रिसर्च मिशन के हिस्से के रूप में जेड हेज 2 साउथ पोल एटकन बेसिन में ठोकर खा गया था ताकि रोवर को कठिन इलाकों से बाहर निकालने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को ऑब्जर्व किया जा सके। रिसर्चर्स के पास इस लैंडस्केप की एक पैनोरामिक तस्वीर थी, लेकिन जब फाइनल तस्वीर ली गई तब रिसर्चर्स ने रहस्यमय फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया। उन्होंने नॉर्थ होराइजन पर हाल ही में बने इम्पैक्ट क्रेटर के करीब क्यूब के आकार के फॉर्मेशन को देखा। अब क्योंकि रिसर्चर्स को इस बात का कोई सुराग नहीं है कि ये रहस्यमय संरचना क्या है, उन्होंने इसे रहस्यमय झोपड़ी कहा। हालांकि जब तक हम इस रोमांचक ब्रह्मांडीय रहस्य की तह तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें कुछ और हफ्ते इंतजार करना होगा। यदि वर्तमान योजना जेड हेज 2 को क्यूब संरचना तक पहुंचाने की अनुमति देती है, जो लगभग 250 फीट दूर है, रोवर को इस रहस्यमय संरचना तक पहुंचने में करीब 3 महीने लगेंगे। चंद्रमा की सतह के नीचे एक नजर। हालांकि इस क्यूब फॉर्मेशन के रहस्य को सुलझाना अभी बाकी है, लेकिन जेड हेज 2 पहले ही अपने मिशन के दौरान कुछ खुलासा करने वाली जानकारी प्रदान करने में कामयाब रहा है। अपने हाई फ्रीक्वेंसी वाले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से रोवर चंद्रमा की मिट्टी के उन क्षेत्रों पर एक नजर डालने में सक्षम था जो आमतौर पर हमारी आंखों से छिपे रहते हैं। चंद्रमा पर मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, जो गहराई में करीब 40 फीट तक फैली हुई है, मुख्य रूप से महीन धूल के कणों से बनी हुई प्रतीत होती है। इन धूल के पार्टिकल्स को लूनार रेगोलिथ कहा जाता है, जो आमतौर पर
कई उल्कापिंडों द्वारा बनते हैं जो चंद्रमा की सतह से टकराते हैं, क्योंकि हमारे चांद पर बहुत कमजोर एटमॉस्फेयर है। कॉस्मिक प्रोजेक्टाइल्स चंद्रमा की सतह पर प्रैक्टिकली अनियंत्रित रूप से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जहां ये सचमुच क्रिस्टल चट्टानों को बार बार कुचलते हैं। ये गहरी पड़ी हुई मिट्टी की परतें जो ऊपरी रेगुलिस परत के नीचे होती है, लगातार इम्पैक्ट होते रहने से बारीक मटेरियल में बदलती रहती है। आपकी हमारे चंद्रमा की फार साइड के बारे में अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।